नमस्कार, राम राम। आदरणीय राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब बहुत सारे लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि ठीक एक दिन पहले उनके ही कांग्रेसी मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर के गए थे और केरल से निकलने से पहले उन्होंने वहां के छात्रों पर अपने पुलिस वालों से जम करके लठ बजवाया था। पता कर लीजिए, समाचार पढ़ते होंगे आप। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के जो मुख्यमंत्री हैं ना पंजाब में, भगवंत मान जी, वे निरंतर जो है किसानों की सेवा करवाते रहते हैं लाठी से पंजाब में, सिंघू बॉर्डर के पास। इससे पहले की जो सरकार थी 2014 से पहले की, उसका इतिहास अगर आप भूल गए हों तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि दिल्ली में एक बड़ा ही भयावह बलात्कार का कांड हुआ था, निर्भया कांड, आपको याद होगा, जिसने एक तरह से पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। उस निर्भया कांड के विरोध में जब राजपथ पर भीड़ उमड़ी थी, तब दिल्ली पुलिस ने जम करके कूटा था। बड़ा ही जेन्युइन मांग थी उस भीड़ की। तो अन्ना आंदोलन के समय पुलिस ने क्या किया था यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके हमारे बाबा रामदेव जी सलवार और महिला का कुर्ता पहन करके वहां से भागे थे। पुलिस ने वहां पर जो है प्रेम से सबको पुचकार करके चुम्मा तो दिया नहीं था। आप और पिछले सभी इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी बात पर कांग्रेस के समय में पुलिस जो है लाठी बरसाती थी। आज भी वही ट्रेंड रहा है। इंदिरा गांधी के समय तो साधु संतों के ऊपर ही गोलियां चलवाई जाती थी। बड़ा ही कुख्यात कांड है। आज जब दिल्ली में ये प्रायोजित भीड़ जुटी, जो कि पत्थरबाज और गालीबाज लोगों का हुजूम था, जिसमें छात्रों की संख्या बहुत कम थी, तब उस भीड़ से निपटने के लिए और आत्मरक्षा के लिए और देश में लोकतंत्र, संसद बचाए रखने के लिए पुलिस बल को या आरएफ को क्या करना चाहिए था? जो उन्होंने किया वह न्यूनतम था। आत्मरक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए जो किया, जितना किया वह करना आवश्यक था। बल्कि पुलिस को और कठोर होना चाहिए था, अधिक लोगों का यह कहना है। क्योंकि जिस तरह की भीड़ थी और जिस तरह के वीडियो अब सामने आ गए हैं, उससे सब कुछ पता चल रहा है कि वह भयंकर गालीबाज और आक्रामक और ऐसे गुंडों की भीड़ थी, जिसका नीट परीक्षा या छात्रों के भविष्य, लोकतंत्र आदि से कोई लेना देना नहीं था। एक प्रायोजित भीड़ थी जो अपने उद्देश्य के साथ दिल्ली को जला देने के लिए आई थी, हाथों में तलवार लेकर के, पत्थर लेकर के, पुलिस के वाहन को पलटाना, अकेले पुलिस के साथ मॉब लिंचिंग के प्रयास करना। तमाम तरह के रीलबाज वहां जुटे थे। एक पूरी नौटंकी जिसका उद्देश्य बहुत ही खतरनाक था। ऐसे लोगों से निपटने के लिए पुलिस ने थोड़ा बहुत अगर बल प्रयोग किया तो वह परमावश्यक था। लोगों को यह समझना चाहिए कि संरचनात्मक बदलाव या परिवर्तन लाने में बहुत लंबा समय लगता है। 2014 से पहले जो देश की स्थिति थी, लगभग उसे लोग भुला गए हैं लगता है। याद दिलाना आवश्यक है कि देश की अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर में थी। श्वेत पत्र लाने की स्थिति हो गई थी, वह तो मोदी सरकार लेकर के नहीं आई। उसके अलावा देश में आंतरिक सुरक्षा से लेकर के किसानों की स्थिति से लेकर के सब कुछ आप पलट करके देख लीजिए, खाद भी नहीं मिलता था। और किसानों की क्या दुर्गति थी ये आपको पता है। आधारभूत ढांचे में देश कहाँ था ये भी आपको पता होगा। आए दिन बम धमाके होते थे ये भी आपको पता होगा। पाकिस्तान हमें जब तब पेल करके जाता था, जब तब इस देश में आतंकी हमले होते थे। कश्मीर में पत्थरबाजों का दबदबा था, सैनिक मारे जाते थे। न जाने कितनी ही बातें हैं। आधारभूत ढांचे की क्या की जाए, क्या बात की जाए, बिजली, पानी, गैस, सड़क, इन सब की क्या बात की जाए, ये सब तो कुछ था नहीं। इतना कुछ कार्य किया इस देश में सरकार ने पिछले 12 वर्षों में, परंतु सब कुछ सुधार देना इस देश में, जहां गली गली में चोर बैठे हैं, लोग अपना आचरण नहीं देखते, जहां पर कि सरकारी व्यवस्था में इतनी ढीलापोली है कि लाख प्रयास करने के बाद भी वह सुधर नहीं रहा है, वहां पर पर्चा लीक हो जाना कौन सा बड़ा महान कार्य हो गया। पर्चा लीक तो इस देश में बहुत साधारण बात है। न जाने कब से होता आ रहा है, जब से छात्र रहा हूं तब से सुनता आ रहा हूं, पर्चा लीक पर इस देश में कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा गया।
उसी पर्चा लीक को सुधारने के लिए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार एक 3 वर्ष पहले कमेटी बना चुकी है इसरो के साइंटिस्ट की अगुवाई में, जो अपना काम कर रही है। परंतु सब कुछ बदल देने में समय लगता है, यह इस देश के लोगों को मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कोई जादू की घड़ी छड़ी नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि घुमा दिया ऐसे और सब कुछ बदल गया। 150 करोड़ लोग रहते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने हित हैं। छोटी छोटी बात पर यहाँ सिर कुटाई हो जाती है। आप सड़क पर गाड़ी लेकर के निकलते हैं, मैं निकलता हूँ, हर दिन मुझे कम से कम दर्जनों आवारा गुंडे अभद्र मिलते हैं जो आड़ा तिरछा गाड़ी चलाते हैं, आपके साथ बहस करते हैं। आप उनको टोकेंगे तो हो सकता है आपका सिर फोड़ दें। ऐसे लोगों से यह देश भरा हुआ है। तब लोग समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है, जनता को कुछ नहीं करना चाहिए, अपना आचरण नहीं देखना है। इस देश में सुधार लाना, संरचनात्मक सुधार लाना और आमूल चूल परिवर्तन कर डालना, यह इतना साधारण कार्य है क्या? जो सरकार ने किया है उसके प्रति कोई कृतज्ञता का बोध नहीं है। पर्चा लीक इतना हल्ला किया, जैसे लगा जैसे भूचाल आ गया हो और पता नहीं क्या हो गया हो, देश जो है बेड़ा गर्क हो गया हो, दरिया में चला गया हो। अरे पर्चा लीक तो हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी लेते हुए, उन पर कार्रवाई करते हुए, दोबारा ढंग से परीक्षा संपन्न करवाते हुए रिजल्ट भी घोषित हो गया। जिनको जो गंभीर छात्र हैं उन्होंने चुपचाप बैठ करके पढ़ाई की और दोबारा नीट की परीक्षा में वे पास हुए। हजारों हजार छात्र न कि झंडा लेकर के माँ बहन की गाली देने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। जो वहां पर गाली देने वाले लोग हैं उनको आप देख लीजिए, सुन लीजिए वो भीड़ कैसी थी। इसलिए हमें साफ सुथरी दृष्टि रखनी चाहिए और पिछला इतिहास भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जो पिछली सरकारें थीं वो कितनी सहिष्णु थीं ऐसे आंदोलनों के प्रति। मैंने आपके सामने 3-4 उदाहरण रखे हैं। वो उदाहरणों की पूरी सूची खोली जाए तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। आज भी जो सरकारें इस देश में कांग्रेस की चल रही हैं जिन राज्यों में, वहां पर पुलिस का क्या रवैया है ये भी आपको बता दिया। इसलिए लोकतंत्र और छात्रों के भविष्य और तमाम ऐसी बातें और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इतना सरल नहीं होता है। जब लोग संसद पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे हाथ में तलवार लेकर के और पत्थर लेकर के, तब पुलिस वहां मूक दर्शक बन करके नहीं देख सकती। पुलिस को आगे आना पड़ेगा और पुलिस ने वही किया जो उनसे अपेक्षित था। जो न्यूनतम वो कर सकते थे वही किया है, बल्कि उग्र हो जाना था, बहुत ढंग से जो है उनको पीटना था। परंतु वैसा करने पर यहाँ दूसरा हल्ला हंगामा खड़ा हो जाता, क्योंकि निश्चित तौर पर 30-30, 35-35 साल के गालीबाज नीट के छात्र तो नहीं हो सकते थे। यह बहुत सीधी और साधारण सी बात है। इसलिए थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। तत्काल प्रभाव से जब हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर यह लेबल लगा देते हैं कि तू तो भाजपा का चमचा है, तू इसका चमचा है, उसका चमचा है, तब हमें थोड़ा आकलन करना चाहिए, आंखें खोल करके देखना चाहिए कि क्या होता था इस देश में, कैसी स्थिति थी। आज जब निरंतर विकास के रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें सुधर रही हैं, तब जो ऐसी स्थिति होती है या ऐसी चूक हो जाती है उसे हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि व्यवस्था में सुधार, जैसा कि मैंने कहा कि कोई जादू की छड़ी घुमाना नहीं है, उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है और वह परिश्रम जो है सरकार कर रही है। आने वाले समय में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। परंतु संरचनात्मक सुधार के लिए बहुत अधिक तप और श्रम की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि सब कहीं ना कहीं ढिलाई है, कहीं ना कहीं लचर है। सभी लोगों को सुधार डालना इतना सरल कार्य नहीं होता है, थोड़ा समय लगेगा, प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु हम यह भी जानते हैं कि अगर कोई सरकार इस दिशा में काम करेगी तो वह यही सरकार है, उसकी ही मंशा है कि सुधार हो जाए शिक्षा व्यवस्था में। इसलिए हमें प्रतीक्षा तो करनी होगी। और जब हम गाली देने लगते हैं छूटते ही, कभी शिक्षा मंत्री को, कभी प्रधानमंत्री को, कभी इसको कभी उसको, तब हमें पीछे पलट करके देखना होता है कि पहले क्या होता था। इसलिए इस जंतर मंतर के नाम पर जो लोग छाती पीट रहे और आंसू बहा रहे हैं और कविता लिख रहे हैं, उन्हें थोड़ा पलट करके देखना चाहिए, आकलन करना चाहिए। उसके बाद इस तरह की टीका टिप्पणी करनी चाहिए। इंदिरा गांधी और नेहरू जी के लोकतंत्र को याद करने वालों को पीछे इतिहास पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं पढ़ सकते हैं कि उस समय की पुलिस कितनी
अहिंसक थी और कितनी छोटी छोटी बातों पर कूटने के लिए उतर आती थी। मैं आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे, नहीं भी होंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने विचार, अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। और एक अनुरोध करूंगा कि यह तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा, यह ठीक नहीं है। आपके विरोध आपके हो सकते हैं, मुझसे सहमत होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, परंतु चमचा और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से कुछ हासिल नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।